अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, मैं चैप्टर नंबर 12 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर के बारे में आप जानते हैं कि कैपेसिटर चार्ज भी होता है, फिर डिस्चार्ज भी होता है और वो अपनी एनर्जी रिलीज़ भी करता है और सर्किट को एनर्जी देने के काम आता है। राइट जी, कैपेसिटर के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं जिसमें से आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लें आरसी सर्किट क्या होता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आपने एक आरसी सर्किट को इस्तेमाल करना है। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस एंड सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। इसका मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड होंगे। एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ बोथ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज आर कॉल्ड आरसी सीरीज सर्किट या आरसी सर्किट। राइट, अब आपने चार्जिंग पढ़नी है। चार्जिंग के केस के अंदर आपको नजर आ रहा है कि इस डायग्राम के अंदर एक रेजिस्टर आर और एक कैपेसिटर सी को सीरीज में कनेक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ अ स्विच, और उस स्विच के दो कनेक्शन है, एक ए और एक बी। राइट, और स्विच किसके साथ कनेक्टेड है? ए के साथ कनेक्टेड है। जब ए के साथ कनेक्टेड होगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव से करंट निकलने के बाद नेगेटिव में आने के बाद यहाँ से दोबारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब कैपेसिटर इस साइकिल के अंदर जब वो ए के साथ कनेक्टेड होगा वो चार्ज हो रहा होगा। जब वो चार्ज होगा तो उसकी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर प्लस क्यू और नेगेटिव प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। राइट, तो ये चीज़ यहाँ ये बताई जा रही है। व्हेन द स्विच इज सेट at the terminal A, the RC combination is connected with the battery of voltage V0 which starts charging the capacitor through the resistance R। जी बेटा, ये जो R है ये R इस कैपेसिटर के चार्ज होने का जो टाइम है उसको कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा इसको हम आगे चल के देखते हैं। जरा देखिएगा, the capacitor is not charged immediately, rather charge is deposited on the plates gradually। यानी कि फौरन से वो चार्ज नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज ग्रेजुअली क्या होना शुरू होगा? डिपॉजिट होना शुरू होगा। the charges take some time to attain their equilibrium value। चार्जेस एक टाइम लेते हैं इक्विलिब्रियम वैल्यू को अटेन करने में, एंड दैट इज Q0 इज इक्वल टू CV नॉट। तो आपके पास क्या होगा? व्हेन अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिफरेंट रेजिस्टेंसेस देन ग्राफ इज ऑब्टेन शोन इन द फिगर। यानी कि डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के मुताबिक आपने क्या किया? आपने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो चार्ज स्टोर के दरमियान और डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस अकॉर्डिंग टू ग्राफ के मुताबिक क्या हो रहा है? T इज इक्वल टू 0 के ऊपर चार्ज भी 0 है। चार्ज इंक्रीजेस ग्रेजुअली विद टाइम। देखिए, चार्ज ग्रेजुअली टाइम के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। राइट, और ये आपको एक कर्व नजर आ रही है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस फंक्शन को मैथमेटिक्स वाले अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जो फिजिक्स वाले हैं उनके लिए यहाँ किसी किस्म का कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो आपको भी उसके बारे में कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो रिलेशंस निकल रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही निकल रहे हैं। Q0 is equal to CV naught, the voltage across the plates of capacitor at any instant of time t। तो वोल्टेज जो होगा वो Q over C के बराबर होगा। It is instantaneous value of voltage across the capacitor। ये आपको पता होना चाहिए कि एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जी, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर ये वैल्यू है V is equal to Q over C। जी, अब इसके अंदर एक टाइम कांस्टेंट की टर्म है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके MCQs में आ सकती है। टाइम कांस्टेंट क्या है? द टाइम फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के चार्ज होने और डिस्चार्ज होने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करेगा? रेजिस्टेंस पे और कैपेसिटेंस पे। कैसे करेगा? अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू कम होने से चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। चार्ज की वैल्यू कम होने से कैपेसिटर ज्यादा टाइम लेगा चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दिया जाए तो करंट क्या हो जाएगा? करंट ज्यादा हो जाएगा। करंट के ज्यादा होने से नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होने से क्या होगा? कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्जिंग हो रही होगी वो जल्दी हो जाएगी, तेज होना शुरू हो जाएगी और जल्दी से वो चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टर R और कैपेसिटेंस C इन दोनों की वैल्यू पे जो आपके पास टाइम कांस्टेंट वो डिपेंड करता है। और यहाँ उसने इसको डिफाइन किया हुआ, ये प्रोडक्ट है किसका? रेजिस्टेंस R और जो कैपेसिटर आपने सीरीज में रेजिस्टर के साथ लगाया हुआ उसकी कैपेसिटेंस C के प्रोडक्ट के बराबर होता है RC। अगर R बढ़ेगा ऑब्वियसली टाइम भी बढ़ेगा। टाइम बढ़ने का मतलब आपका कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। अगर वो तेजी से क्या कर लेता है? तेजी से वो चार्ज डेवलप कर लेता है, तेजी से वो चार्ज होता है, इसका मतलब R की वैल्यू कम होगी, करंट ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा, वो जल्दी से क्या करेगा? कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज कर देगा। एट दैट टाइम आपके पास R की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, क्योंकि करंट ज्यादा होगा और चार्जिंग जल्दी से हो जाएगी। ठीक है,
और टाइम कांस्टेंट को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये टोटल चार्ज का यानी कि इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% चार्ज स्टोर करने में जो टाइम लगेगा इसको हम टाइम कांस्टेंट का नाम देंगे, यानी कि 0.63 Q नॉट चार्ज को स्टोर करने में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम कांस्टेंट का नाम देंगे। दिस इज़ अनदर वे टू डिफाइन टाइम कांस्टेंट ऑफ अ कैपेसिटर। जी आगे लिखा है इट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट द कैपेसिटर रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू सूनर व्हेन इट्स टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल। जी अगर आपके उस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कम है, टाइम कांस्टेंट कम होने का मतलब वो जल्दी से विद इन नो टाइम चार्ज भी हो जाएगा और वो जल्दी से डिस्चार्ज भी हो जाएगा, यानी कि उसकी टाइमिंग जो है वो कम हो जाएगी चार्ज होने की और डिस्चार्ज होने की। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के अंदर वो क्या है, स्विच को क्या किया जाएगा, वो ए से उठाकर बी पे लगाया जाएगा। अब देखें ये बैटरी का कनेक्शन खत्म हो गया तो अब कैपेसिटर की प्लेट्स एज सोर्स बिहेव करेंगी, यानी कि पास ऐसी सोर्स जब बैटरी यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन कैपेसिटर में चार्ज स्टोर है तो चार्ज को कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए उसको निकलने के लिए, तो वो पाथ तलाश करेगा जिसकी वजह से ये चार्ज डिस्चार्ज होगा यहाँ से। जब वो डिस्चार्ज होगा इन दैट केस आपके पास डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगेगा, जिस तरह चार्ज होने में टाइम लगा था तो डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा उसको हम आगे चल के देखते हैं। जी इसने अगर लिखा ग्राफ शोज दैट डिस्चार्जिंग स्टार्ट्स एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेन q नॉट इज इक्वल टू cv नॉट एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअल टू 0, q नॉट cv नॉट के बराबर है और वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था टाइम। आगे उसने लिखा है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट rc लीड्स द मोर रैपिड डिस्चार्ज, यानी कि अगर आपके पास rc की वैल्यू कम है तो वो जल्दी से क्या करेगा, वो जल्दी से डिस्चार्ज करेगा। ठीक है जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं कल फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।